आज हम आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिविजुअल बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द प्रोप्राइटर, बट अगर जो पार्टनरशिप बिजनेस है तो अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन बिजनेस इफ रिक्वायर्ड एंड लॉन्च। ऐसे ही बिल्कुल अगर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जो भी मेंबर होते हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर जो आपका लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल जो रिक्वायर्ड होती है, आप ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जब कंपनी को आप क्रिएटेड बाय लॉ करते हैं तो इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, माइनर पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो आपको सही लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे फ्यूचर में हमारी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको हमने बताया एक कंपनी है, इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी रन करेगी तो सबसे पहले उसे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना। कोई भी कंपनी है कब जब भी रजिस्टर्ड होगी तो सबसे पहले उसे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू कंपनी फाइनलाइज करेगी कि मुझे इस कंपनी को चलाने के लिए, प्रमोटर फाइनल करेगा इस कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। उस कैपिटल को देखते हुए, उसके प्रोजेक्टेड पेपर्स को देखते हुए कंपनी रजिस्ट्रार से भी फाइनल करेगा कितनी कैपिटल की जरूरत है। उस कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल बोला। इसके बाद दूसरी कैपिटल आपकी ऑथराइज के बाद आपको इतना ऑथराइज मिल गया, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। यानी एक कैपिटल, एक कंपनी इतनी कैपिटल के लिए रजिस्टर्ड हो गई, मींस इतना पैसा पब्लिक से सेबी के रूल्स कॉलम पूरे करने के बाद ले सकती है। तो कंपनी ये ऑथराइज कैपिटल हुई। अपनी कैपिटल को, कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इन यूनिट। कंपनी अपनी कैपिटल को यूनिट में डिवाइड कर देती है। जिन यूनिटों में डिवाइड करती है वो शेयर ऑफ कंपनी कहलाता है। शेयर ऑफ कंपनी कहलाते हैं। शेयर ऑफ कंपनी जो कहलाते हैं, कंपनी की शेयर, टाइप ऑफ शेयर में चलें, आपके शेयर टू टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कौन से शेयर हैं? जो सिंपल शेयर होते हैं। प्रीफरेंस शेयर कौन से शेयर हैं? जो जिनको डिविडेंड टाइम में फर्स्ट राइट मिले। When dividend declare company then paid first on equity share, then after, first preference share then equity share. कंपनी अपने प्राइस को पर्पज ऑफ इशू ऑफ शेयर, कंपनी का पर्पस शेयर का इशू का क्या है
कैश पर्पस के लिए भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, और अदर देन कैश भी कर सकती है। अदर देन कैश का मतलब सीधा सीधा फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और फॉर कमीशन टू अंडरराइटर। इसके बाद कंपनी अपने शेयर का प्राइस क्या रख सकती है? प्राइस क्या रखेगी? एट पार भी इशू कर सकती है, इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी जितना उसका प्रिंट रेट है एट पार भी इशू कर सकती है, कंपनी एट प्रीमियम भी इशू कर सकती है। एट प्रीमियम का मतलब मोर देन फेस वैल्यू। कंपनी अपने शेयर को एट पार भी इशू कर सकती है, यानी जितने का है उतने में, 10 का चीज है 10 में दे दे। एट प्रीमियम मोर देन फेस वैल्यू भी दे सकती है, और कंपनी डिस्काउंट पे शेयर नहीं दे सकती। इसके बाद आता है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में कंपनी अपने शेयर का पेमेंट वन टाइम में भी ले सकती है, मींस एट द टाइम एप्लीकेशन, और इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। इंस्टॉलमेंट मींस कॉल्स बना देते हैं। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है, इसके बाद अलॉटमेंट, इसके बाद फर्स्ट कॉल, इसके बाद फाइनल कॉल। यानी एक कंपनी अपने पेमेंट को 4 टाइप में ले सकती है, एट पार भी ले सकती है, एप्लीकेशन में भी ले सकती है, अलॉटमेंट में भी ले सकती है, फर्स्ट कॉल में भी ले सकती है, फाइनल कॉल में भी ले सकती है। ये कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है एट टाइम फर्स्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक एग्जाम्पल को लेकर हम आपको जनरल एंट्री एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी का जो प्रोसीजर होता है शेयर इशू करने का, वो प्रोसीजर क्या होता है? कंपनी पहले पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करती है और अपनी कंपनी के का ऐड करती है। जिस पर्सन को कंपनी को शेयर परचेज करने होते हैं वो कंपनी को एप्लीकेशन देता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है। इसके बाद जैसे एप्लीकेशन आती है फिर उसके बाद कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है। तो सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में चले तो एक कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन आती है। जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आएंगी तो जो एप्लीकेशन आती है उसके लिए एक कंपनी सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करती है। कंपनी जब तक उस पैसे को यूज नहीं कर सकती जब तक कंपनी उसके बदले में शेयर इशू ना कर दे, इसलिए सेपरेट अकाउंट बना जनरल बना रहे हैं आप। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड,
नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन कंपलसरी होता है, अमाउंट आपको गिवन होगी, उस अमाउंट को आप नोट करेंगे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, कोई भी शॉर्ट वर्ड यूज ना करें। इसके बाद कॉमन सी बात है, जब कंपनी शेयर इशू कर देगी तो वो पैसा उसकी कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसके बाद कॉमन सी बात है, कंपनी पहले पैसे को डिमांड करेगी। जब कंपनी शेयर अलॉट करती है तो कुछ पैसे की डिमांड करती है, इसलिए हम दूसरी कॉल पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, जब आप कॉमन सी बात है, कंपनी जब शेयर होल्डर से पैसे मांगेगी, ऑटोमेटिक टर्म्स के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर आपको पैसे देगा। जिस टाइप का शेयर होता है तो शेयर लिख देते हैं, नहीं होता है तो जनरली इक्विटी मानते हुए लिखने की आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नहीं है। शेयर बिल्कुल सेम वे से ऐसे ही कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल लास्ट कर देते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी, इसके बाद इसको वो रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। इस वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन प्लस एक जनरल एंट्री जो जनरली बनाई जाती हैं वो एक्सप्लेन की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल प्लस अदर टॉपिक लेकर